घर में इस परिवार में शादी ब्याह का कार्यक्रम था और बड़ी खुशियां थी, लेकिन मवई कस्बे में मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, कपड़े लत्ते लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वहां से वापस आते हैं तो एक बड़ा हादसा हो जाता। मवई कस्बे से ठीक 200 मीटर आगे जाके एक बड़ा हादसा होता है। ट्रक ड्राइवर ने शराब पीकर गाड़ी चलाई बड़ी रफ्तार से, जिसके कारण ई रिक्शा को ठोंकते हैं। उसके बाद ई रिक्शा के 2 खंड होते हैं और जो उसमें बैठे यात्री होते हैं बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद जो ट्रक है वो ट्रक पूरी तरीके से पलट जाता है। जो भी उसमें माल लोड था वो माल जो है इन 2 लोगों के ऊपर गिरता है, जिससे 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इस परिवार के मेन मुखिया थे, मेन सदस्य थे इनके माता पिता, जिनकी मृत्यु हो गई। और इनके घर में ही शादी ब्याह का कार्यक्रम था और बड़ी खुशियां थी, लेकिन जहां पर खुशियां का माहौल था वहां पर मातम छा गया। ये सबसे बड़ा मामला है। आखिर इन्हीं लोगों से बात करते हैं, आखिर किस प्रकार से ये घटना घटी थी, आखिर क्या किसकी गलती क्या थी। क्या नाम है? हमारा नाम धीरेन। कैसे क्या हुआ था? अब हम तो चले आए थे आगे आगे, ऊपर हाँ। से आया तो लड़ा दिए सीधे सीधे। अच्छा, पीछे से आके सीधा आपको टक्कर मार दी? हाँ, डायरेक्ट टक्कर मारने के बाद आपका जो ई रिक्शा है वो खाई में चला गया? हाँ, खाई में चलो फट गया था। फट गया था? हाँ। बीचों बीच से फटने के बाद खाई में चला गया? डायरेक्ट खाई में नीचे चला गया। और खाई में जाने के बाद ट्रक क्या जो फिर क्या हुआ था? ट्रक तो पलट गया, रोड बीच बीच पे रोड पलट गया, तो मम्मी पापा सब खाई में चले गए थे। वो तैयार होता है, हाँ, वो नीचे भी गड़ारी बने के गया था, पापा को मार दिए, उसी मम्मी को मार दिए। अच्छा, उसमें दब गए दोनों लोग। हाँ। अब ये सबसे बड़ा मामला है। आखिर इस मामले के बाद अब इस घर में शादी भी थी। शादी किसकी थी? हमारी। अच्छा, आपकी ही शादी थी? आप भी वहाँ पर मौजूद थे? हाँ। आप उसी ई रिक्शा में बैठे थे? हाँ जी सर। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी ही शादी थी, इनकी ही शादी थी। ये गए थे कपड़े लत्ते लेने के लिए अपने माता पिताजी के साथ में, और इनके साथ 2 बहन भी थी और 2 बहन के बच्चे भी थे। लगभग 8 से 10 लोग ई रिक्शा में बैठे थे, जिसमें 7 से 6 लोगों की गंभीर हालतें बताई जाती हैं। 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग पूरी तरीके से सेफ हैं। कितने लोग सेफ हैं? हाँ, 2 लोग सेफ है। 2 लोग सेफ बच गए। हाँ, 2 लोग सेफ है, 2 लोग। अब ये सबसे बड़ा मामला है और इस मामले के बाद ये परिवार उत्तर प्रदेश सरकार को गुहार लगाता है कि उचित न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी कमी तो ट्रक ड्राइवर की होती है कि आखिर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, जिसके वजह से ई रिक्शा जो होता है, ई रिक्शा बीचों बीच से फट जाता है। जो लोग बैठे थे आधे इस पार गिरते हैं, आधे उस पार गिरते हैं, जिससे कि 2 लोगों की मृत्यु बड़े गंभीर तौर से होती है। यह सबसे बड़ा मामला, और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आखिर ट्रक ड्राइवर की इतनी बड़ी कमियां होती हैं जिससे पूरे परिवार में मातम छा जाता। आखिर ये परिवार है और इस परिवार में 4 दिन के बाद शादी ब्याह का कार्यक्रम है और ये कपड़े लत्ते लेने के लिए मवई कस्बे में जाते हैं, लेकिन इनके साथ एक बड़ा हादसा होता है जिससे इनके माता पिता खो जाते हैं। इनके ही माता पिता की मौत हो जाती है उस रोड एक्सीडेंट में। आखिर मेन घर के जो सदस्य थे, अब उनके साथ जो है बहुत ही गलत तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, उस एक्सीडेंट में इनके पिताजी, इनकी माताजी एक्सपायर हुई और साथ में ये भी बैठे थे, लेकिन पूरी तरीके से सेफ बच गए। और इनके साथ में लगभग अन्य 6 से 7 बच्चे भी बैठे थे। उनकी गंभीर हालतें बताई जाती हैं, जिला अस्पताल में भर्ती भी हैं। और कौन कौन था आपके साथ में? हमारा भाई से छोटू, ये छोटका वो भाई। क्यों भैया, कैसे हुआ था? अरे वहाँ से मवई से निकले। हाँ। मवई में दारू पी रहा था। अच्छा, आप लोग देखे थे कि शराब यहाँ पर पी रहा है? देख के चले वहाँ। हम लोग चल पड़े, हम 5 कहा जाने की नहीं जाना कि ये इतना रफ्तार आएगा। हाँ, कोई जानता कि जब शराब पी लिए तो इतना रफ्तार क्यों? मोड़ में सीधो करना चाहिए। सीलो चलना चाहिए, मोड़ में ऐसा मोड़ा सीधा रिक्शा को मार दिया। अच्छा, कितने लोग बैठे थे टोटल आपके रिक्शे में? कितने लोग बैठे? 5 बच्चे थे। 8 जन। 8 जन थे पूरे टोटल 8 लोग थे। कितने लोग घायल हैं? घायल हैं 6 लोग। 6 लोग घायल हैं। 6 लोग घायल हैं। 2 लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ, अरे 2 लोग माँ महतारी खो गए। हाँ, बाप महतारी को। अच्छा, आपके माता पिता एक्सपायर हो गए, उसी रोड एक्सीडेंट में मारे गए। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एक परिवार के मेन सदस्य हैं, उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत होती है और साथ में एक महिला भी थी जिनके 4 बच्चे जो हैं घायल अवस्था में हैं अभी, और उनको भी अभी इधर आगे आइए। अब ये महिला है जो उनके उस ई रिक्शा में बैठी थी
और इनके साथ 4 बच्चे और थे। उनकी गंभीर हालतें बताई जाती हैं, जिला अस्पताल में भर्ती भी हैं। आखिर किस प्रकार से हादसा हुआ था? अरे भैया हालत में उन्होंने पूछा ये तो मालूम ही न चला कि कितनी रफ्तार से रहा। रिक्शा तो बिल्कुल गिरा जा बहुत दूर। हाँ। हमारी एक बिटिया है इतनी बड़ी 5 साल की, पैर इनसे जांग से टूटा है। लड़का 7 साल का है, गांठी के नीचे से जांग टूट गया। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तो क्या पूरा होश था आपको कि नहीं होश था? कुछ नहीं, को नहीं भाई, किसी को होश नहीं था? किसी का होश नहीं। हाँ? हमारे 2 भाई के होश था। अच्छा, आप लोगों को पता है जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने के बाद जो है ट्रक कैसे पलट गया? वो जब लड़ा तो ट्रक जब घुमाया फिर तो डायरेक्ट ट्रक पलट गया। अच्छा, और ट्रक पलटने के बाद जो उसमें जो भी सामान था वो टूट गया था। वो टूटने के बाद जब सरिया रह रही थी, जंजीर रहती है, वो टूट गया। टूटने के बाद वो बंडल गिर गया। अच्छा, वो ढनक गया। ढनक के बाद पहली बार मारा, फिर दूसरा जाकर दूसरे के दाब दिया उससे एक बंडल। अच्छा, एक बंडल ही जाके वो घूमते घूमते जाता है, इनके पिता के ऊपर पहले गिरता है जाके, उसके बाद इनकी माता जी के ऊपर भी पलट जाता है, जिससे दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये सबसे बड़ा मामला है। और इसके बाद सबसे बड़ी लापरवाही ट्रक ड्राइवर की होती है, जिसके वजह से आखिर शराब पीकर भीषण रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जिससे एक ई रिक्शा का खंड होना। दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि ई रिक्शा जो है वो पूरी तरीके से अलग हो चुका था। एक बार टक्कर मारने के बाद पूरा अलग हो गया, आधा धड़ इधर आधा धड़ उधर। उसके बाद जो उसमें यात्री बैठे थे वो भी पूरी तरीके से बिखर गए, अलग अलग गिरे। अब गिरने के बाद सबसे बड़ा मामला तो ये है कि ट्रक इतनी रफ्तार में होता है जिससे वो पूरा काबू नहीं हो पाता, सीधा पलट जाता है। पलटने के बाद जो भी माल था उसके अंदर, माल गिरता है इनके माता पिता के ऊपर। उसके बाद दोनों लोगों की मृत्यु होती है और 4 लोग थे वो पूरा सेफ है, और अन्य जो 7 लोग और थे वो घायल अवस्था में हैं। और मेरे साथ एक महिला है, वही 7 लोगों में से एक महिला भी है जो ये भी गंभीर रूप से घायल हैं। और ये भी गंभीर रूप से घायल है, ये उनकी ही बेटी है, जिनकी मृत्यु हुई उनकी ही बेटी है। हाँ, 2 बहन रही, दामाद है भैया, दोनों घायल हो चुके हैं। दामाद घायल है, बड़ा वाला दामाद, बड़ी वाली बिटिया। अच्छा, वो 2 लोग जो है इनकी हालत जो है नाजुक है, लेकिन जो दूसरी वाली उनकी गंभीर हालत है। गंभीर हालत है, उसके गोड़े चल नहीं पा रही, उसकी जांग भी फट गई है। अच्छा, जांग भी फट गई। हाँ, चले के तरस रही है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस घर में शादी विवाह का कार्यक्रम था, क्या अब शादी होगी? हाँ, होगी क्या शादी? नहीं होगी इसमें, तो कहाँ होगी इसमें? अब शादी विवाह हो सकता है क्या? नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब शादी नहीं होगी। सबसे बड़ा मामला तो ये है कि आखिर शादी विवाह का कार्यक्रम इस घर में होता है, लेकिन अब तो सबसे बड़ी बात ये है कि अब इस घर में मातम छा गया। आखिर घटना हो चुकी है तो कहाँ शादी ब्याह हो जाएगा? वही चीज है ना, जब कोई आगे का चलैया नहीं है और बच्चा छोटे छोटे हैं तो इनका देखे वाला कौन है? इनके आगे चले वाला कौन है? इनका समझावे वाला कौन है? कोई है? कोई नहीं है। जब इनको कुछ सुविधा दिखाएगा। अब इनके जो मेन मुखिया हैं वही खत्म हो गए, वो तो चले गए। अब है ही नहीं कोई चलाने के लिए घर। अब घर को देखने वाला कोई नहीं है। अब ये बच्चे बचे हैं सब। 5 बच्चा है तो क्या करे वाले हैं? हाँ। कुछ नहीं कर सकते। इनका कोई वही नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ, जो आगे चलैया वो चले गए तो ये क्या कर लेंगे? बिल्कुल सही बात है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि घर को चलाने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। सक्षम है कोई सक्षम नहीं है। उनके बाप पिता माँ नहीं है तो वो कह देगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये बताइए, इतना बड़ा हादसा हुआ इस घर में, उसके बाद कोई यहाँ पर विधायक मंत्री आया है कि नहीं? हाँ, नहीं आया। कोई नहीं आया है। हाँ, आया है। आया, कौन आया था? उषा मौर्य आई थी। अच्छा, उषा मौर्य विधायक जी यहाँ पर उपस्थिति हुई इस घर में। प्रधान लेखपाल सब आए थे, सब लोग आए थे। क्या सुशासन दे के गए यहाँ पर? शासन यही दे के गए, लिखा पढ़ी कर लाई गए। कह रहे हैं कि क्या कहती, अब जो पैसे आएगा वो बड़े लड़का के खाता में आएगा। अच्छा, बड़े लड़के खाते में आएगा? हाँ, बड़े 5 लड़कन के खाता में, 5 लड़कों के खाते में आएगा पैसा। चलिए, सबसे बड़ा सहयोग यहाँ के विधायक उषा मौर्य ने किया है कि इन लोगों को आश्वासन दिया है, और नेकपाल तमाम लोग यहाँ पर लिखा पढ़ी करने के लिए आए, लिखा पढ़ी करके ले गए, और घर में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को समझकर यहाँ पर अब इन लोगों की जो अवस्था है उस अवस्था को देखने के बाद यहाँ पर उन लोग
उन लोगों ने निर्णय लिया है कि इन लोगों को कुछ सहयोग राशि मिलनी चाहिए ताकि इस परिवार को फिर से चलाया जा सके, क्योंकि अब परिवार को चलाने के लिए कोई बचा नहीं है। क्योंकि जो इनके मेन मुखिया सदस्य थे, जो इनके माता पिता थे, उनकी भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये सबसे बड़ा मामला है। मैं यहीं से वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।